पिता और मंत्री सुमंत को कुछ दूर जाकर के मैंने छोड़ दिया। बरबस राम सुमंत पठाए सुरसर तीर आप तब आए। और मां गंगा के तीर पर घाट पर हम आ गए। प्रणाम करेंगे। उपरांत केवट के सहयोग से हम इस पार से उस पार पहुंचेंगे। संसार में नदियां तो बहुत हैं और सारी की सारी नदी जाकर समुद्र से मिलती है, लेकिन समुद्र से मिलने के बाद होता क्या है कि उस नदी का प्रभाव समाप्त हो जाता है। जब कोई भी नदी जाकर समुद्र से मिलती है उस नदी का प्रभावहीन हो जाता है, समाप्त हो जाता है। और मां गंगा भी जाकर समुद्र से मिलती है, लेकिन मां गंगा का प्रभाव समाप्त नहीं होता, बल्कि सागर का नाम भी गंगा के नाम से जाना जाता है और वहां का नाम गंगा सागर हो जाता है। तो गंगा का जल जल ही नहीं, एक औषधि है। जैसे आप किसी सरोवर के जल को आप पात्र में रखते हैं तो कुछ समय बीतने के बाद उस जल में कीड़े पड़ जाएंगे, लेकिन मां गंगा का ऐसा प्रभाव है कि गंगा का जल आप किसी पात्र में 1 महीने नहीं, वर्षों तक रखे रहें, कभी कीड़े नहीं पड़ सकते। ऐसा प्रभाव मां गंगा का। तो लक्ष्मण मां को प्रणाम किया जाएगा। पार लगा दो जीवन की नैया, हे गंगे मैया, हे गंगे। और ये 51 रुपए भारत सिंह कुशवाहा गुड़गांव और 50 रुपए बबलू कुशवाहा सिहारी प्रदान करते हैं। भगवान श्री राम इनके ऊपर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें। मेरी माँ शक्ति रूपे नमस्तस्यै 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 नमो। तू पारी लगा दो कि पारी लगा दो, पारी लगा दो,
हे गंगा मैया हे गंगा मैया। जितने भी लोग हैं एक साथ मिलकर बोलेंगे, बोलिए गंगा मैया की। आओ और ये 50 रुपए आशीष द्विवेदी, भोले महाराज, पत्रकार, दैनिक भास्कर। भैया के द्वारा एक बात प्रस्तुत की गई, संसार की तमाम नदियां जाकर के जब सागर में मिलती हैं तो अपना अस्तित्व खो देती हैं, लेकिन माता गंगा का ऐसा प्रभाव है जो सागर में मिलने के बाद भी सागर के आगे जुड़ जाती है। लेकिन क्यों जुड़ जाती है, इस पर मैंने विचार किया। गंगा और सागर दोनों का प्रभाव रघुवंशियों से है। गंगा का भी प्रभाव रघुवंशियों से है और सागर का भी प्रभाव रघुवंशियों से है। जिस समय सागर के 60,000 पुत्र अश्व को खोदते खोदते कपिल मुनि के आश्रम में पहुंच गए, तो उनके द्वारा जब उन्हें भस्म कर दिया गया तो उनके उद्धार के लिए माता गंगा को अवतरण लेना पड़ा। भागीरथ जी के द्वारा तमाम प्रकार की तपस्या की गई, बड़ी कठिन तपस्या हुई। उस तपस्या से प्रसन्न होकर के माता गंगा इस धरनी पर आई। कहा गया जाह्नवी औषधि स्वयं, माता गंगा का एक नाम जाह्नवी है। एक बार जब भागीरथ जी आगे, उनके पीछे माता गंगा आ रही थी, तो मार्ग में जम्मू ऋषि हवन सामग्री से पूजन कर रहे थे। माता का प्रबल वेग उनकी सामग्री को बहा ले गया। उन्होंने माता गंगा को अंजलि में पान कर दिया। जिस समय अंजलि में पान किया तो भागीरथ जी ने